हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कल्याण और मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं। और मैं अभी का जो वीडियो का चैनल बना रहा हूं उसमें 8वीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक सीबीएसई और आईसीएसई का सिलेबस का पूरा अपलोड करने जा रहा हूं। मतलब सीबीएसई और आईसीएसई में जो कुछ भी चैप्टर्स होते हैं उसमें जो कुछ भी अहमियत होती है मैं वो सब लोगों में बांटना चाहता हूं। और मेरे चैनल बनाने का मकसद यही है। और पिछले वीडियोस में भी हमने ज्योमेट्री के चैप्टर्स बनाया था, ज्योमेट्री के वीडियोस बनाए थे। और वीडियो के अंदर जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे कंटेंट को अच्छी तरह समझो और अगर सही में पसंद आए और आप उसकी वजह से फायदा पाए तो आप इस चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, ओके। तो हम जाते हैं अभी टॉपिक के अंदर। कौन सा टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं पिछले टॉपिक का प्रस्तावन करना चाहता हूं। पिछला टॉपिक अपना क्या था? टाइप्स ऑफ एंगल्स का डिस्कशन किया था। और उसके बाद के वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक्सरसाइज किया था। और आज हमारा टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते क्या है? ये तो मैंने कुछ तो बताया है डेफिनेशन टाइप्स ऑफ एंगल्स में, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट डेफिनेशन का पार्ट बताया। लेकिन लीनियर पेयर के ऊपर एक थ्योरम और एक उसका कॉन्वर्स होता है, सिद्धांत और विपर्यय। ओके, थ्योरम और उसका कॉन्वर्स होता है। अगर वो दोनों चीजों को आप अच्छी तरह समझोगे तब समझोगे वो लीनियर पेयर को आप अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो देखो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है जानने से पहले फिर एक बार हम लोग ये क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है? मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है एक कॉमन वर्टेक्स पर, ओके, एक कॉमन वर्टेक्स पर एक कॉमन आर्म के जरिए एक कॉमन आर्म के दोनों तरफ, ओके, दो नॉन कॉमन आर्म से बनाए गए एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। देखिए, अगर आप मेरी बातों में नहीं समझे तो मैं आपको फिगर में दिखा के समझाता हूं। ये तो देखिए यहाँ पर ओपी, ओक्यू और ओआर तीन रेस हैं। अब रेस को हम लोग आर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर जहां भी एंगल फॉर्म होते हैं उन रेस को हम आर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने आर्म्स हैं दोस्तों? यहाँ पर ओपी, ओक्यू और ओआर तीन आर्म्स हुए। ठीक है, अब ये तीन आर्म्स में कौन सा कॉमन आर्म है? ओक्यू, मतलब एक कॉमन आर्म होना पड़ेगा। उसके बाद अनकॉमन आर्म, मतलब कॉमन आर्म का मतलब क्या होता है? बोले ये जो यहाँ पर ग्रीन कलर का एंगल बना है और जो लाल कलर का एंगल बना है वो दोनों में कॉमन रे कौन सा है? ये ओक्यू, इसीलिए उसे कॉमन आर्म बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओ आर या तो ओपी लीजिए तो वो दोनों एंगल्स में अटैच नहीं होते हैं। मतलब ओपी खाली रेड कलर का एंगल का टच कर रहा है और ओक्यू खाली ग्रीन कलर का एंगल को टच कर रहा है। तो मतलब ये दोनों हुए नॉन और अनकॉमन आर्म्स। और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर ये जो ओपी है, ये जो ओक्यू है, ये जो ओआर है, सबका इनिशियल पॉइंट एक ही है ना। मतलब क्या हुआ? सभी रेस एक ही वर्टेक्स के पास मिलते हैं और उसका कॉमन वर्टेक्स हुआ ओ। समझे कि नहीं? मतलब ओ हुआ कॉमन वर्टेक्स और यहाँ पर कॉमन आर्म हुआ ओक्यू और अनकॉमन आर्म्स हुए हैं ओपी और ओआर। ऐसे जगह में मतलब जब भी एक एंगल का पेयर जो एक कॉमन आर्म के दोनों तरफ दो अनकॉमन आर्म्स के वजह से बनाया गया और वो भी एक कॉमन वर्टेक्स पर, तब ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ना हम लोग को, ये लाल कलर का और ग्रीन कलर का, वो एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। समझे कि नहीं? एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं उसको। और ये जो एडजेसेंट एंगल्स क्या है? यहाँ पर पी वो क्यू और क्यू वो आर, ये हुए हम लोग के एडजेसेंट एंगल्स। अब आप जब एडजेसेंट एंगल्स को समझ गए तो मैं और कुछ इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। और देखो आगे बढ़ने से क्या आता है। देखो मैं एक बात समझाना चाहता हूं, यहाँ पर कोई चीज को रटना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत अपने खुद आगे बढ़ना चाहिए, खुद प्रयत्न करना चाहिए। तो देखो अब यहां होगा, ये हुआ कॉमन रे। अब देखो ऐसे खींचो तो दो लाइन आएंगे,
तो ये दोनों हुए अनकॉमन रेस और ये दोनों एंगल्स बने हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स का मेजर कितना भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी से, आप जितना भी बना सकते हो। तो मतलब आपने अगर ऐसे ड्रा किए बिना आप इसको फैला भी सकते हो ना, आप फैलाओ। फैलाने से क्या आता है, ऐसे भी आ सकता है, और या तो एक ना एक पोजीशन में वो कैसे आ जाते हैं, ये जो अनकॉमन रेस है वो सीधा एक के ऑपोजिट एक आ जाते हैं, मतलब एक दोनों व्यतिरेक दिशा में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे जब ऑपोजिट में आ गए तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये हुआ एक रे और ये हुआ अलग रे। जैसा कि हमने यहाँ पर फिगर में दिया है, लाल कलर का लाइन हुआ एक रे, उसके ठीक ऑपोजिटली डायरेक्टेड रे हुआ ओपी ब्लैक कलर का रे। तो अब देखो दोस्तों, जब ये दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं तो क्या हम इनको अलग रेस या अलग आर्म्स के हिसाब से देखते हैं, या तो उन दोनों को मिला के हम एक ही सरल रेखा मान सकते हैं, हम उसे एक ही सरल रेखा मान सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड हो गए तो कम पूरा एक ही सीधा लाइन बन गया, मतलब यहां पर पूरा ये दोनों रेस को मिला के अब हम इसे एक स्ट्रेट लाइन बुला सकते हैं। ठीक है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन बुला सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल का पेयर, देखो अभी यहाँ पर एडजेसेंट एंगल का पेयर यही हुआ कि नहीं, यहाँ पर भी देखिए, देख सकते हो आप, यहाँ पर एडजेसेंट एंगल का पेयर जो हुआ है। अब देखो दोस्तों, इस एडजेसेंट एंगल पेयर को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। क्यों? एडजेसेंट एंगल पेयर को तब लीनियर एंगल का पेयर बोला जा सकता है जबकि उसके अनकॉमन रेस, यहाँ पर ये अनकॉमन रेस है ना, इन्हीं को फैलाने से ऐसे अनकॉमन रेस बन गए। ये अनकॉमन रेस जब ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू ईच अदर हो जाते हैं, मतलब ये दोनों व्यतिरेक दिशा में आ जाते हैं, अनकॉमन रेस और अनकॉमन आर्म्स, तब ये दोनों एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। ये हुआ इसका डेफिनेशन पार्ट। फिर और एक बार बोल रहा हूं, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, जब भी टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये दो एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर तब कहा जाता है जब उसके अनकॉमन आर्म्स होते हैं ना, ओके, उसके अनकॉमन आर्म्स एक दूसरे से ऑपोजिटली डायरेक्शन में रहते हैं, ये इस तरफ तो सीधा बैकवर्ड। ठीक है, तो ये हुआ लीनियर पेयर का डेफिनेशन। अब देखो दोस्तों, मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं। हमें ये बात देखो, ज्योमेट्री में एक चीज होती है कि आपको कोई स्टेटमेंट अपने आप खुद दे देना नहीं चाहिए। ओके, हम नहीं दे सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है, ये ज्योमेट्री का उसूल है। ठीक है, तो हम अब क्या बोल सकते हैं, अब देखो मैंने ये बोला था कि अब जब ये दोनों रेस ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं तो इन दोनों रेस को हम कुल मिला के एक सरल रेखा बुला सकते हैं कि नहीं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, हो गया। अब जब ये पूरा मिला के एक ही स्ट्रेट लाइन बन गया तो अब अलग सा रे कौन सा बच गया, सिर्फ यही ना। मतलब यहां पर जब भी हम आपको एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, वो थ्योरम क्या है, देखिए अब ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ और ये जो एक पॉइंट हुआ जहां से एक रे हमने खींचा, तो ये जो रे है वो एडजेसेंट एंगल्स को बनाता है और इन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हम प्रसारित करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ही बोला था कि ये दोनों अभी अलग रे नहीं बचे हैं, ये दोनों मिला के एक ही स्ट्रेट लाइन हो गया। और हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल का डेफिनेशन से, एट ए स्ट्रेट लाइन एट एनी पॉइंट, मतलब एक सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर वो हर बिंदु कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री। हमने उस एंगल को तोड़ा है और एक रे के जरिए, तो उन दोनों को मिलाने से कंपल्सरी कितना आएगा, 180 डिग्री से आएगा। तो हमें उसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम अभी प्रूव करते हैं कि देखिए, if a ray stands on a line, then the sum of the adjacent angles so formed is 180. अब देखो इसका मतलब क्या है, हम फिगर बना के दिखाते हैं, डायग्राम में दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो ये हुआ एक स्ट्रेट लाइन, मतलब
एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि ये दो रे हैं, लेकिन दो रे जब अपोजिटली डायरेक्टेड हो गए तो उसको मिला के एक ही रेखा बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं दोस्तों, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जहां तक कि हम अंदर की तरफ जाते रहते हैं, डीपर पार्ट ऑफ ज्योमेट्री में जाते रहते हैं, आपको ज्योमेट्री का समझ थोड़ा कम होते जाएगा, क्योंकि जरा सा डेप्थ बढ़ते जाता है। तो हमें बहुत होशियारी और बहुत समझदारी से काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब ये हो गया एक लाइन हमने जैसे बोला है, और एक लाइन पर एक रे स्टैंड हुआ है। स्टैंड होने का मतलब हमने खींचा है, उस पर एक पॉइंट से एक रे बनाया। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन पर जो रे स्टैंड करता है, उससे बने हुए दो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो है वो है 180 डिग्रीज, मतलब सप्लीमेंट्री बोल सकते हो। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो वर्टेक्स है उसको वो बोलता हूं, और यहाँ पर जो यहाँ पर एक बिंदु लेता हूं, और यहाँ पर एक बिंदु लेता हूं, और यहाँ पर एक बिंदु लेता हूं, OP OQ OR, ठीक इसी तरह। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हमें क्या दिया गया है, थ्योरम मतलब आपको यूक्लिडियन ज्योमेट्री से एक थ्योरम को कैसा लिखना है पता है कि नहीं। मतलब पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, वो तो दिया हुआ है। अब हमें क्या लिखना है, मतलब गिवन क्या, मतलब हमें क्या दिया गया है उसको हाइपोथेसिस भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो क्या इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें दिया क्या गया है, सो गिवन क्या गिवन है बताइए। यहां पर गिवन है, देखिए यहां पर OP और वो आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड रेस, वही बोले हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। मतलब क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन को कब डिनोट करता है, जब OP और वो आर दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं। मतलब हमें क्या दिया गया है, हमारे गिवन में हमें दिया गया है OP और वो आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, ओके एंड आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। अब देखो यहां पर और एक चीज भी दिया गया है, यहां पर एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, POQ एंगल और एंगल QOR, मतलब ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल, मतलब एंगल POQ और एंगल QOR आर एडजेसेंट एंगल्स। अब दिया गया है, हमें दिया गया जो समाचार है यही है। अब हमें क्या याद करना है, क्या हमें साबित करना है, व्हाट टू बी प्रूव्ड, सो टू प्रूव व्हाट टू प्रूव। सो अभी टू प्रूव क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए अभी क्या प्रूव करना है हमें, ये जो एडजेसेंट एंगल्स दिए गए हैं उनका सम कितना है 180 डिग्री, ये हमें दिखाना है। तो मतलब यहां पर POQ प्लस QOR का टोटल कितना होना है, एंगल POQ प्लस एंगल QOR इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री। सो दोस्तों हमने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद क्या हुआ, हमने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा और उसके बाद जो कुछ दिया गया उसके लिए उसको लिखा, उसके बाद क्या प्रूव करना है कंक्लूजन उसको लिखा। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक ज्योमेट्री में एक बात होती है दोस्तों, जब भी दिया गया फिगर डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन है वो अगर इनसफिशिएंट हो तो हमें कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कि नहीं। तो हमें करना है, तो मतलब अभी हुआ कंस्ट्रक्शन। तो देखिए अभी कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या निकलेगा, तो देखो दोस्तों यहां पर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, यहां पर POQ प्लस QOR का टोटल 180 डिग्री बोलने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए मैं इसमें क्या बनाना चाहता हूं, इस पर PR जो स्ट्रेट लाइन मैंने लिखा है, या तो आप समझ सकते हो OP और OR रेस जो है उन पर O का जो पॉइंट निकला, वो O का पॉइंट पर हम एक रे बनाएंगे, एक आर्म बनाएंगे, और वो आर्म
परपेंडिकुलर हम खींचेंगे। इसका मतलब हुआ कि वो पीआर पर, पीआर सरल रेखा पर हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है। कहां पर? ओ पर। ओके, इसका सपोज नाम लिया हमने OE, ठीक है। तो यहां पर एंगल का स्प्लिटिंग बनेगा अभी। ओके, तो मतलब कंस्ट्रक्शन का पार्ट अपना क्या हुआ दोस्तों? यहां पर हमने कंस्ट्रक्ट OE, वी हैव कंस्ट्रक्ट OE सच दैट, कैसा किया दोस्तों? जैसे कि ये परपेंडिकुलर होता है। कंस्ट्रक्ट OE सच दैट OE इज परपेंडिकुलर टू PR। अब हमने इसको भी कर दिया। इसके बाद क्या करना है देखो, हमें अभी प्रूफ लिखना है। तो मतलब हमारा लास्ट पार्ट आ गया प्रूफ। ओके, देखो हमें प्रूफ लिखना है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, सिंपल सा फंडा है। अभी देखो, पहला सा एंगल हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? POQ और QR, मतलब एंगल QR का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। इसको प्रूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? पहले POQ को लो, एंगल POQ लिख दो, एंगल POQ, ठीक है। एंगल POQ जब आपने ये लाल कलर का जो रे बनाया है, इसके जरिए एंगल POQ कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है? देखो, आप यहां तक एक एंगल डिवाइड कर सकते हो और यहां तक एक एंगल डिवाइड कर सकते हो कि नहीं? टोटल POQ मतलब ये हुआ, मतलब ये टोटल एंगल। ये टोटल एंगल जो है ये OE जो लिखा हुआ है यहाँ पर, OE के जरिए ये दो भाग में डिवाइड हो गया। वो भाग कौन कौन से हैं? लिखो, अभी POQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? POE प्लस EOQ लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब POE प्लस EOQ इक्वल टू टोटल POQ। सो देखिए, एंगल POE प्लस एंगल EOQ, ओके, ये हो गया ऐसा। अब देखो, हमारा दूसरा एंगल कौन सा है यहां पर? QR। अब ले लो QR इक्वल टू, देखो दोस्तों मैं एक बात समझाना चाहता हूं। अब QR मतलब कौन सा निकला? ये एंगल निकला कि नहीं? मैं यहां पर थोड़ा रब करता हूं, देखिए, यहां पर बिठा दिया, यहां पर दिख रहा है ना? ये हुआ QR, अपना रिक्वायर्ड एंगल QR। अब इसे हम कैसे बना सकते हैं? देखो, ये जो EOR टोटल एंगल होता है, मतलब टोटल एंगल से अगर आप EOQ को निकाल दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बचेगा? अपना रिक्वायर्ड एंगल बचता है कि नहीं? देखो, यहां टोटल ये एंगल से अब ये एंगल को आपने निकाल दिया, तो क्या बचेगा? यही बचेगा ना, जो अपना रिक्वायरमेंट है। तो कर लो, कैसे लिख सकते हैं? अभी जो QOR है हम ऐसे लिख सकते हैं, EOR माइनस EOQ, ठीक है। एंगल EOR माइनस एंगल EOQ। देखो दोस्तों, कितने कंडीशंस बन गए यहां पर? एक हुआ और ये हुआ दो, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हो? ये दोनों के ऐड कर दो, मतलब आपको कुछ कंडीशन 1 2 लिखने का जरूरत नहीं है, बस मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ये हुआ, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ देने से क्या आता है रिजल्ट? देखो, एंगल POQ प्लस एंगल QOR, एंगल POQ प्लस एंगल QOR, ठीक है। एंगल POQ प्लस एंगल QR इक्वल टू, यहां पर दोनों एंगल माइनस और प्लस कट गया, एंगल माइनस EOQ एंड प्लस EOQ। अब कौन सा बचा? देखो, एंगल POE प्लस एंगल EOR, ये बच गया। अब देखो दोस्तों, ये जो डायग्राम हमने बनाया है, इस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से हम क्या मालूम पड़ेगा? यहाँ पर देखो, एंगल POE इक्वल टू कौन सा है? एंगल POE। हमने इस रे को कैसे बनाया था? ये परपेंडिकुलर ना हमने खींचा, मतलब एंगल POE का मेजरमेंट कितना है? यहाँ पर 90 डिग्री है कि नहीं? सो हो गया 90 डिग्री, इसका वैल्यू डाल दो 90 डिग्री, ओके। और यहाँ पर EOR का मतलब इस तरफ भी 90 डिग्री होता है कि नहीं? 90 डिग्री, EOR ये भी 90 डिग्री हो गया। अब देखो, 90 और 90 मिलाने से कितना होता है? 180, ठीक है कि नहीं? तो फाइनली हमने क्या प्रूव कर दिया? POQ प्लस QOR
इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? सो हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो दोस्तों थ्योरम को जो हमने डिराइव किया है इसका बात तो सुनना छोड़ो, पहले आप क्या समझे हो, हमें लाना क्या था। हमने बोला था कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर आप कोई दूसरा रे बनाओ, ओके, ऐसे दूसरा रे बनाओ, तो आपको क्या प्रूव करना है, उसके जरिए जो भी हमें यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, वो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना निकलता है, वो होता है 180 डिग्री। देखो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं, अभी लाल कलर का लाइन मैंने जो बनाया था, मैं अगर अभी रब कर दूं, क्योंकि ये है नहीं, हमने इसे बनाया है, तो अभी इसको हमने निकाल दिया। तो अब देखो POQ मतलब कौन सा एंगल हुआ, यही कि नहीं, ये हुआ POQ, और QR मतलब यही निकला ना, ये QR, मतलब इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो रेप बना है, उस पर एंगल दोनों का सम कितना निकला, 180 डिग्री। यही तो अपना मकसद था, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन पर कोई भी रे बनाया जाए, तो एक स्ट्रेट लाइन मतलब टू ऑपोजिटली डायरेक्टेड रेस। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, टू ऑपोजिटली डायरेक्टेड रेस। ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। तो देखो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन पर अगर आप एक रे बनाओ या आर्म बनाओ, तो उस आर्म से मतलब डिवाइड हुए एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, वो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हुआ एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री निकला। लेकिन दोस्तों कुछ भी करने से पहले उसका मकसद क्या है हमें पता चलना है। हमें लीनियर पेयर का कुछ कंडीशन ऑब्टेन करना है। इसके लिए जो भी कर रहे हैं उस पर पहला स्टेप वो थ्योरम है। अब देखो इसका कॉन्वर्स भी लिख सकते हैं ना, विपर्ययी, मतलब कॉन्वर्स भी लिख सकते हो। क्या होता है कॉन्वर्स, देखो टू ऑपोजिटली डायरेक्टेड कॉमन आर्म्स के बीच में एक रे बनाओ तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। टू ऑपोजिटली डायरेक्टेड रेस, या तो एक सरल रेखा के जरिए एक सरल रेखा पर, या तो टू ऑपोजिट नॉन कॉमन आर्म्स और अनकॉमन आर्म्स पर अगर कोई एक रे के जरिए एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री। ओके, अब आपको रिवर्स में क्या बोल सकते हो, कॉन्वर्स का, इसका कॉन्वर्स क्या बना सकते हो बोलो। इसका कॉन्वर्स होता है अगर यहां पर एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 डिग्री हो, तो ये दोनों जरूर ऑपोजिट रेस होंगे, ठीक है कि नहीं। यही कॉन्वर्स होता है कि नहीं। तो चलो दोस्तों कॉन्वर्स को भी प्रूव करेंगे, और कॉन्वर्स का स्टेटमेंट और थ्योरम का स्टेटमेंट मिला के हम लीनियर पेयर का एक अंतिम कंक्लूजन लाएंगे, ठीक है। तो देखो अब कैसे करते हैं देखा जाता है। इसको समझ गए ना, तो मैं मिटा दूंगा। तो देखो अब देखो दोस्तों, यहां पर मैं ये सब कुछ नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि फिर से हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह करना है। तो मेरा कहना यही है कि आपको सिंपल से बातों में बता दे रहा हूं। देखो मेरा कहने का मतलब इतना ही सिर्फ है कि अगर आपको एग्जाम में किसी तरह का भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाए तो आपको आंसर करना पड़ेगा। तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट पर बहुत ग्रिप होना जरूरत है। तो देखो दोस्तों अभी मैं जो कुछ भी बोलना चाहता हूँ, पहले क्या बोला था, अगर दो ऑपोजिट रेस होते हैं, दो ऑपोजिट अनकॉमन आर्म्स होते हैं, उस पर अगर एक रे एडजेसेंट एंगल का पेयर बनाता है तो एडजेसेंट एंगल का पेयर का टोटल 180 डिग्री होता है। अब रिवर्स में बोलना चाहता हूं, एडजेसेंट एंगल का टोटल अगर 180 डिग्री हो तो अनकॉमन रेस कंपल्सरी अपोजिट होंगे। ये हमें प्रूव करना है इसके कॉन्वर्स में, ठीक है। अब इसका कॉन्वर्स लिखते हैं, देखिए तो देखो दोस्तों कॉन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम। अब क्या बताता है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखूंगा, बहुत सिंपल सा लिख दूंगा। देखिए ओके, इफ एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180 डिग्रीज। पहले हम लोग 180 डिग्रीज दिखाया था, अभी हम लोग ले रहे हैं
If adjacent angles का sum is 180 degrees, then uncommon rays are uncommon rays are oppositely directed. ये हुआ इस थ्योरम का कॉन्वर्स। पहले हमने बोला था कि रेस ऑपोजिट है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम होगा 180 डिग्रीज। अब इस थ्योरम में हम क्या बताने जा रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम तो दिया हुआ है 180 डिग्रीज और आपको बताना है कि वो दोनों रेस ऑपोजिटली डायरेक्टेड हैं। समझे कि नहीं? इसमें समझने की बात है, अच्छी तरह से समझे बिना करोगे तो आपको जरूर गलती हो जाएगी। ठीक है, देखो अब ये इसमें दिया क्या है, पहले हम फिगर बनाते हैं। देखो इसका भी फिगर सेम वही तरह होता है क्योंकि बात एक ही है। ये दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड रेस है, या तो आप कह सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक रे बनाया गया है या तो कॉमन आर्म बनाए गए हैं। ये हुआ पॉइंट ये हुआ पॉइंट पी, ये हुआ पॉइंट क्यू और ये हुआ पॉइंट आर। ऐसे हमने लिया है और हमें क्या बताना है। अब दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि ये दोनों एंगल का सम हुआ 180 डिग्रीज, हमें ये दिया गया है। सो यहां पर एंगल पीओक्यू प्लस एंगल क्यूओआर का टोटल कितना निकला 180 डिग्रीज। ये हुआ हमारा दिया हुआ इंफॉर्मेशन। अभी हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है कि ओपी और वो आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। सो वी हैव टू प्रूव कितना ओपी और ओ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो डायरेक्शन आपने लिखने का कोई जरूरत नहीं। तो देखो अब कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, यहां पर हमें ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ नहीं यूज करेंगे। जैसे कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ होता है और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ होता है। अभी हम इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करेंगे। वो इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, देखो हमें प्रूफ किया, साबित क्या करना है, ओपी और ओआर दोनों मतलब अपोजिट डायरेक्टेड है। तो हम उसका ठीक व्यतिरेक सेंटेंस लेंगे, मतलब अपोजिट सेंटेंस लेंगे। हम बोलेंगे कि ओपी और वो आर दोनों अपोजिट नहीं है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन के पार्ट में हम सब लिख देंगे। देखिए, लेट ओपी एंड वो आर नॉट ऑपोजिट डायरेक्शन, आर नॉट ऑपोजिटली डायरेक्टेड, आर नॉट ऑपोजिट। ओके, मतलब ओपी जो ओआर जो है, अगर ओपी का ऑपोजिट नहीं है तो एक दूसरा कोई रे हो सकता है ना जो कि उसको ऑपोजिट है। अब समझो मैंने कोई दूसरा रे का एज्यूम किया कि क्या किया, और एक दूसरा रे एज्यूम किया कि वो इसका ऑपोजिट है, सम ओई। ठीक है, मतलब ओई का रेख में जो है उसका ऑपोजिट डायरेक्टेड है करके मैंने चुना है। सो लेट OE is opposite to OP। ये जो OP है उसको OE ऑपोजिट करके हमने एज्यूम किया है, ये सही नहीं है। ठीक है, एज्यूम कर लिया। अब तो बोलो दोस्तों क्या होगा, हमने ये लिया है। ओके, और एक गिवन, ये यहां पर गिवन रिजल्ट ये है और हमें ये प्रूव करना है। तो देखो दोस्तों, जब OP और OE आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, हमें थ्योरम का जो पहले पढ़ाया था हमने क्या बोला था, जब ऑपोजिट रेस होते हैं उनसे बना हुआ एडजेसेंट एंगल का पेयर का सम 180 डिग्री होगा। तो हमने क्या बोला यहां पर, OP इज ऑपोजिट टू OE, मतलब यहां पर POQ प्लस QOE का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि हम ही ने बोला जब रेस एक दूसरे को ऑपोजिट होते हैं तो उसके जरिए बना हुआ जो भी एडजेसेंट एंगल का पेयर होता है उसका सम 180 डिग्री होना पड़ता है।
तो हम अभी यहाँ पर क्या लिखते हैं, पी वो क्यू और क्यू वो ई, मतलब ये दोनों एंगल का सम 180 होगा करके हमने एज्यूम किया है, सही नहीं है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हुआ एंगल पी वो क्यू, अभी प्रूफ लिख रहे हैं हम लोग, प्रूफ, ये प्रूफ में ओके, एंगल पी वो क्यू प्लस एंगल क्यू वो ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोस्तों हमने एज्यूम किया कि OE इज ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू OP। इसकी वजह से जब भी एक रे दूसरे रे से रे को ऑपोजिट होता है, उनके जरिए बना हुआ एडजेसेंट एंगल्स का सम कंपल्सरी 180 डिग्री होना है। ये पहले थ्योरम मैंने जो बताया उसके वजह से मैं बता रहा हूं। अब देखो, लेकिन हमारे गिवन में क्या दिया गया है, POQ प्लस QR का टोटल कितना 180 डिग्री की नहीं, तो गिवन वाला रिजल्ट को भी कंसीडर करो। कौन सा है वो, POQ प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो दोस्तों, ये दोनों जो इक्वेशंस बने यहाँ पर दोनों का RHS पार्ट कैसे है, समान है कि नहीं, तो हम LHS पार्ट का भी समान कर सकते हैं ना। तो लिख दो यहाँ पर क्या हुआ, एंगल POQ प्लस एंगल QOE इक्वल टू एंगल POQ प्लस QR, एंगल POQ प्लस एंगल QOR बन गया कि नहीं। अब देखो दोस्तों, दोनों तरफ कोई देखो चेक करो कि कोई दोनों तरफ एक सिमिलर टर्म है कि नहीं। कौन सा सिमिलर टर्म यहाँ पर POQ दोनों में कॉमन है कि नहीं। अगर आप दूसरे तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्यों ना हम यहीं पर काट दें, काट दिया, क्या बच गया, QOE, एंगल QOE इक्वल टू एंगल QOR। तो देखो दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पर कंक्लूजन लाया है, ये सही है या गलत है, एक बार चेक करो। कैसे आप चेक कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पर बना के, QOE कौन सा एंगल है, देखो यहाँ पर QOE मतलब QOE, ये हुआ E वाला एंगल। अब देखो QOR कौन सा एंगल है, QOR मतलब ये हुआ पूरा एंगल। हमें क्या रिजल्ट आया, ये दोनों एंगल इक्वल बने। क्या बोलो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये फिगर में से आपको क्या लग रहा है, ये दोनों समान है कि एक दूसरे से बड़ा है। यहाँ पर QOR जो है QOE से बड़ा है, तो हमने जो लाया है वो सही है या गलत, कंपल्सरी गलत। मतलब हमने यहाँ पर पाया है कॉन्ट्रेडिक्शन, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्शन। जब आपका कंक्लूजन जो प्रूव करना है, अगर आप उसका व्यतिरेक आप लेते हैं, ओके, व्यतिरेक फल आप लेते हैं, और जब साबित करने के जो प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस में अगर आपका रिजल्ट गलत आ गया, उसका मतलब आपने जो व्यतिरेक सेंटेंस लिया था वो गलत है। मतलब हमें व्यतिरेक स्टेटमेंट लेना नहीं चाहिए, जो दिया है वही सही है। मतलब क्या, हमने जो यहाँ पर वही एज्यूम किया था, वो इसका ऑपोजिट रे नहीं था, वो कुछ अलग था। मतलब इसका जरूरत ही नहीं यहाँ पर, छोड़ो, भूल जाओ। अब कौन सा बचा, OP और OR, ये दो ही अगर ऑपोजिट मानेंगे, ओके, तो ये जो हमने जो बोला था वो सही हो गया कि नहीं। मतलब आपको यहाँ पर क्या साबित हुआ, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों रेस जो है OP और OQ, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्टेड होते हैं। ऐसा कोई अलग रे नहीं होता है जो भी OP को ऑपोजिट हो, सिर्फ OQ ही वो अलग रे है। ठीक है कि नहीं। सो ये इसको समझने की जरूरत बहुत है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने बहुत से अलग चैप्टर्स पढ़े होंगे, और शायद इस 9th और 10th में भी आप अलजेब्रा पढ़ सकते हैं, या तो आप दूसरा चैप्टर कोई रियल नंबर्स भी पढ़ सकते हैं, नंबर सिस्टम या अलजेब्रा, लिनियर इक्वेशंस, कुछ भी टॉपिक पढ़ो। उन सभी में कुछ ना कुछ तो आप डिफिकल्टी फेस करोगे, लेकिन इतना दिक्कत नहीं जितना ज्योमेट्री में, क्योंकि ज्योमेट्री में चीजों आपको कोई फॉर्मूला नहीं मिलता है, आपको चीजों को समझना पड़ता है और अपने आप ही साबित करना पड़ता है, मतलब प्रूफ करना पड़ता है। यहाँ पर हमने वही प्रूफ किया है, समझे कि नहीं। तो देखो दोस्तों, ये दोनों थ्योरम समझने के बाद मैं दोनों स्टेटमेंट को एक बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि हमारे लीनियर पेयर का जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो भी फॉर्मूला है, या तो आप फॉर्मूला समझो या तो प्रॉपर्टी समझो, वो प्रॉपर्टी बाहर निकालेंगे। कैसे,
देखो पहले थ्योरम में हमने क्या साबित किया था, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स को आप जोड़ो, दो एडजेसेंट एंगल्स को जोड़ो तो 180 आया, तो वो दोनों रेस कैसे होंगे, अनकॉमन रेस, ऑपोजिट होंगे। और दूसरा कॉन्वर्स में हमने क्या बनाया, अगर वो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, रेस ऑपोजिट होंगे तो एंगल का सम 180 होगा। ये पहला थ्योरम था। उसका कॉन्वर्स क्या है, अगर एंगल का सम 180 होगा तो रेस ऑटोमेटिकली ऑपोजिट होंगे। इन दोनों से क्या पता चलता है, यहां पर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 भी होना है, रेस को भी ऑपोजिटली डायरेक्टेड होना है। ठीक है कि नहीं? देखो यहां पर रेस को भी ऑपोजिटली डायरेक्टेड होना है, और ये जो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होना है। ठीक है, तो तभी जाके हम ये दोनों एंगल को लीनियर पेयर करके पुकार सकते हैं। समझे हो या नहीं? ये एनसीईआरटी सिलेबस का ही एक थ्योरम है, इंट्रोडक्शन पार्ट में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं अभी, ये जो लीनियर पेयर बना है, ये लीनियर पेयर में क्या क्या हम साबित कर सकते हैं, यहां पर अनकॉमन आर्म्स मतलब ओपी और वार, ये दोनों ऑपोजिट होना ही होना है, और ये जो दोनों एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स, इनका सम 180 डिग्री भी होना ही होना है। अगर ये दोनों होंगे तो हम इसको क्या पुकार सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, इनको क्या पुकार सकते हैं, लीनियर पेयर। मतलब इन दोनों में से हमें यह तय होता है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में एडजेसेंट एंगल्स, मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ये लीनियर पेयर जो कहा जाता है वो दोनों को एडजेसेंट एंगल्स भी होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ओके सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, उन दोनों को जोड़ने से 180 आता है, यही तो हमने प्रूव किया है ना। मतलब जो भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होना पड़ता है वो पेयर को पहले एडजेसेंट पेयर बनना पड़ता है, उसके बाद उन दोनों का सम 180, मतलब उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बनना पड़ता है, तब जाके उसको हम क्या पुकारते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है कि नहीं? तो बात थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करो। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको इस थ्योरम में कोई भी डाउट आए, कोई भी डाउट्स हो जाए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कुछ और तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो भी है मैंने ये अभी इस वीडियो में बहुत क्लियर करने का कोशिश कर दिया है। ओके, देखो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पसंद करोगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी ज्योमेट्री की एक भी ज्योमेट्री का जो फ्लो होता है, मतलब हर एक चैप्टर में हर एक थ्योरम और उसका राइडर्स और उसका प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उसको एक ऑर्डर में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके चैनल, मतलब आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे, और आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो, थोड़ा लाइक करो, ताकि हमको भी एनकरेजमेंट मिले। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जो ये लीनियर पेयर का सिद्धांत प्रूव किया है, मतलब ये जो थ्योरम प्रूव किया है, इस पर आधारित एक्सरसाइज करेंगे, ताकि लीनियर पेयर को और अच्छी तरह आप समझ सको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लीनियर पेयर का एक्सरसाइज करेंगे। तो आज तक बस इतना ही है। ओके, बाय।